हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मैनिया वेदर। तो आज हम बात करने वाले हैं टिंट के बारे में। फाउंडेशन टिंट सुना होगा आपने, मॉइस्चराइजर टिंट सुना होगा, सनस्क्रीन टिंट सुना होगा, सब में टिंट का नाम ज़रूर सुन रहे होंगे। एक चेक टिंट आ रहा है, लिप टिंट आ रहा है, तो टिंट बहुत चल रहे हैं आजकल और काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो मैं आज ये शेयर करने वाली हूँ कि एक मॉइस्चराइजर टिंट होता है, एक फेस पर हम मॉइस्चराइजर टिंट अप्लाई करके देखेंगे और दूसरे तरफ हाफ पोर्शन पे हम सनस्क्रीन टिंट ट्राई करके देखेंगे दोनों में आखिर फ़र्क क्या है। अब बात करते हैं मॉइस्चराइज़र और सनक्रीम के टिंट हो गए। जो टिंट होते हैं, फाउंडेशन टिंट होता है, ये होते क्या हैं? इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका मॉइस्चराइज़र ले लो, सनक्रीम ले लो, इसमें ना थोड़ी सी फाउंडेशन की क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं जो कंपनी इसको बना रही है, और उससे क्या होता है ना, आपका मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई हो जाता है, साथ साथ आपका एक मेकअप बेस भी बन के तैयार हो जाता है, तो आपको अलग से फाउंडेशन नहीं लेना पड़ता है। ये एक क्विक ईजी वे है कि आपको बहुत जल्दी है कहीं भी जाने की, या आपके पास टाइम नहीं है तैयार होने के लिए, अलग से फाउंडेशन लगाओ, अलग से मॉइस्चराइज़र लगाओ। तो इन सब का टाइम सेव करने के लिए ना कंपनी ने अब टिंट निकालना स्टार्ट कर दिए, सनस्क्रीन टिंट निकालना स्टार्ट कर दिया, मॉइस्चराइज़र टिंट निकालना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ें हैं क्या हमको ये लेना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी आए दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है। तो इसमें हमको मतलब क्या लें, हम क्या लें ना लें, ज़रूरी है हम इन मॉइस्चराइज़र टिंट को परचेज़ करें या सनक्रीम टिंट को परचेज़ करें, फाउंडेशन टिंट को परचेज़ करें। तो मेरे हिसाब से तो मैं ना ही बोलूँगी। अगर आपके पास आपको ट्राई करना है तो आप ले सकते हो। अगर मैं मॉइस्चराइज़र और सनक्रीम की बात करूं तो वो मुझे विदाउट टिंट वाले ही अच्छे लगते हैं। मॉइस्चराइज़र भी हमें विदाउट टिंट वाला ही पसंद आता है। अब डेली वेयर पर्पज़ में हम टिंट लगा के तो बैठेंगे नहीं, मॉइस्चराइज़र तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो आप एक बॉटल मॉइस्चराइज़र की भी खरीदोगे, दूसरी बॉटल आप टिंट की भी खरीदोगे। ऐसे ही सनक्रीम में ही हो गया, सनक्रीम एक आप टिंट वाला लोगे और एक सनक्रीम आप विदाउट टिंट वाला लोगे। तो उससे अच्छा और बेस्ट तरीका है कि फाउंडेशन तो सभी के पास होते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको आपकी जो भी क्रीम है आपको इसमें हल्का सा अपना फाउंडेशन ऐड कर दो। अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे टाइम नहीं है, फटाफट करना है, जल्दी रेडी होना है कहीं जाने के लिए, तो आप इसमें इसको मिक्स कर सकते हो। अब मिक्स करके मैं बताऊँगी और अप्लाई करके ये कैसा होता है, कितना अच्छा लगता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास ना दो ऑप्शन हो जाते हैं। आपको जब मॉइस्चराइज़र लगाना है तो आप खाली मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लोगे। अगर आपको एज अ टिंट के रूप में इसको यूज़ करना है, एज अ टिंट मुझे इसको अप्लाई करना है, तो आप इसमें अपना हल्का सा मॉइस्चराइज़र फाउंडेशन ऐड कर लो। तो ये एक दो तरीके हो जाते हैं यूज़ करने के। अलग अलग खरीदोगे, अलग अलग आप पैसा अपना वेस्ट करोगे। तो चलिए इसको हम अप्लाई करके दिखाते हैं, इसमें फाउंडेशन मिक्स करके, और एक तरफ हम सनक्रीम लगाएंगे और एक तरफ हम मॉइस्चराइज़र ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप अपने फेस पे जैसे आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो वैसे ही लगा लो। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 पंप, मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना फाउंडेशन। ये है हमारा मास्क का फाउंडेशन, सिर्फ इतना सा लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमें डेली वाला मेकअप करना है, तो कम से कम फाउंडेशन की क्वांटिटी रखेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अपना मॉइस्चराइज़र। ये देखो, मैंने इतना मॉइस्चराइज़र ऐड करा है। आपने ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, और इसमें आप इसको अच्छे से अपने फिंगर की मदद से इसको मिक्स कर लो। मिक्सिंग अच्छे से कर लो, फटाफट इस तरीके से मिक्स करा और अपने फेस पे अप्लाई कर दिया इस तरीके से। ये एक तरीके से फाउंडेशन का भी वर्क करता है, आपके जो थोड़े बहुत दाग धब्बे होते हैं ना उसको भी ये हाइड कर देगा। अब दूसरी तरफ आता है सनक्रीम। सनक्रीम के लिए हमको सेम वैसे ही करना है। अपना एक पंप फाउंडेशन लेंगे, ज़रा सा फाउंडेशन ले रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, और इसी में हम अपना सनक्रीम लेंगे। ये डॉट एंड की सनक्रीम है, इस फिंगर की मदद से ही आपको मिक्सिंग करनी है। अच्छे से मिक्सिंग कर ले ताकि मॉइस्चराइज़र, ये जो सनक्रीम है ना और फाउंडेशन है हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम इसको इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। अब क्या करेंगे, वैसे तो हम मॉइस्चराइज़र सनक्रीम हाथों से ही लगाते हैं, तो हम इसे अपने हाथों से ही अप्लाई करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत है तो देखो, मॉइस्चराइज़र के साथ जब आप अपना फाउंडेशन ऐड कर लोगे ना तो एक तरीके से ये पूरा बेस ही बना देता है इस तरीके से। तो आपको अलग से कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है, 1 स्टेप में ही आपका फुल्ली मेकअप बनकर तैयार हो जाएगा। और इस तरफ है हमारा सनक्रीम। देखो, सनक्रीम में भी ऐसे ही होते हैं टिंट। आप चाहे सनक्रीम खरीद लो अलग से, तो इसी टाइप का लुक आएगा। जब आप उनको अप्लाई करोगे ना तो ऐसे ही लुक आते हैं। फाउंडेशन में भी अगर आप टिंट लेते हो उनकी लुक भी इतनी आती है।
ये कोई बहुत ज़्यादा हाई कवरेज वाले नहीं होते, मीडियम कवरेज लो कवरेज वाले होते हैं। अगर आपको लगता है अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ तो ब्लेंडर लेना है और उससे आपको डैब डैब कर देना। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपने मॉइस्चराइज़र लगाया रखा, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। और सनक्रीम भी आपको ऐसे ही लग रही है कि हमने फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है। कुछ पता नहीं लगेगा कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया है, सनक्रीम अप्लाई करी है या आपका मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, बिल्कुल सेम लुक आती है। अब आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अलग से पैसे खर्च करो सनक्रीम टिंट के ऊपर या मॉइस्चराइज़र टिंट के ऊपर, सेम ही लुक आनी है लगाने के बाद। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि फाउंडेशन सबही के पास होता है, तो बजाय हम अलग अलग चीज़ें ख़रीदने से बेहतर है कि हम एक ही प्रोडक्ट रखें। मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ कर रहे हो रेगुलरली वही यूज़ कर लो, सनक्रीम आपको यूज़ करना है तो रेगुलरली सनक्रीम यूज़ कर लो, मिक्सिंग करना है तो इस तरीके से आप मिक्सिंग कर सकते हो। ओवरऑल आपकी लुक बिल्कुल ऐसी आ जाएगी। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी और इस ट्रिक से आपके पैसे भी बचेंगे मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बाय बाय एंड टेक केयर।